हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट का रिवीजन कर रहे थे और हमने इंट्रोडक्शन एंड क्या क्या देख लेते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो, सेक्शन 2 हमारी सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। सेक्शन 6 में लाइसेंसिंग की बात की गई है। सेक्शन 7 में है नोटिस बाय ऑक्यूपायर और सेक्शन 7A जो है वो बोलता है ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 11 से 20 हमने देखे थे जो थे हेल्थ हेल्थ प्रोविजंस, ठीक है। तो मेजर सेक्शंस तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर थ्योरिकल पेपर होता तो इतनी ज़रूरी नहीं थी, बट स्टिल अब एमसीक्यू है तो आपको मेजर सेक्शंस तो याद करने ही पड़ेंगे। तो 20 तक का काम कर लिया, अब 20 से आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इट्स 35। 21 से 35 तक के जो सेक्शन है वो बात करते हैं सेफ्टी प्रोविज़न्स के बारे में, ठीक है। एक एक करके इनको देख लेते हैं। ओके, सेक्शन 21 बात करता है मशीनरी की फेंसिंग। मतलब कोई ऐसी मशीनरी है जिससे कोई डैमेज हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, तो वो प्रॉपरली फेंस्ड होनी चाहिए। मतलब उसके आसपास, सपोज मशीनरी है तो उसके आसपास प्रॉपर एक घेराबंदी होनी चाहिए ताकि किसी को चोट ना लगे। अच्छा, एक और बात, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंडेड टू द पार्ट्स लाइंग आउट ऑफ अ ब्रोकन मशीनरी। मतलब किसी टूटी हुई मशीनरी पर ये चीज़ लागू नहीं होती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 22, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। वो मशीनरी जो गति में है, ठीक है, उनके पास काम करने के लिए क्या प्रोविज़न्स हैं, उनके पास काम करने के लिए क्या है कि ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, ठीक है, एकदम टाइट फिटिंग वाले कपड़े जिसने पहने हों, और स्त्रियों और नव युवकों को अपॉइंट नहीं किया जाएगा ऐसी मशीनरीज़ पर। सेक्शन 2 सेज कि जो मोशन में मशीनरीज़ हैं, जो गति में है मशीनरी, उसमें प्रशिक्षित लोग ही काम करेंगे। नव युवकों मतलब जो अभी 18+ नहीं हुए हैं उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। और जो प्रशिक्षित लोग या ट्रेंड लोग वहाँ पर काम करेंगे उन्होंने एकदम टाइट फिट कपड़े पहने होंगे, ठीक है, और अडल्ट मेल ही काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट तो हर जगह आ जाएगा, आपको पता है फैक्ट्रीज एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हर जगह है कि वो अपने रूल्स बना सकता है, कम कर सकता है, परमिशन दे सकता है, पर रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेट्रा। सेक्शन 23 बोलता है कि जो यंग पर्सन है, यंग पर्सन कौन है, जो 17 का तो हो गया है बट अभी 18 कंप्लीट नहीं किया है उसने, ठीक है, तो उसको हम खतरनाक मशीनरीज के पास अपॉइंट नहीं करेंगे जब तक वो उसको उस डेंजर का पता ना हो कि क्या क्या डेंजर हो सकता है, एक प्रॉपर सुपरविज़न हो उसके ऊपर और उसके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, ठीक है। सेक्शन 22 क्या बोलता था, फेंसिंग ऑफ मशीनरी। सेक्शन 23 क्या बोलता था, मोशन वाली मशीनरी के बारे में, ठीक है। और सेक्शन 21, 22 एंड सेक्शन 23 क्या बोलता है, वो जो हज़ार्डियस या डेंजरस मशीनरी है उस पर हम यंग पर्सन को अपॉइंट नहीं करेंगे जब तक उसे डेंजर का पता ना हो, उसके ऊपर सुपरविज़न ना हो रहा हो और वो ट्रेंड ना हो, ठीक है, तब तक अपॉइंट नहीं करेंगे। ये तीनों चीज़ें हुई तो हम उसे अपॉइंट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ राइट टू डिसाइड डेंजरस मशीनरी और टूल्स, ठीक है, कि डेंजरस मशीनरी क्या है वो डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा शक्ति के संबंध विच्छेद करने वाले पुर्जे, टू मच हिंदी ना, कोई बात नहीं। स्ट्राइकिंग गियर, जहाँ पर पावर बहुत बढ़ जाता है या ऐसी कुछ चीज़ होती है तो वो, जैसे MCBs होती हैं घरों में और फैक्ट्रीज़ वगैरह में MCCBs होती हैं, ठीक है, ये मतलब पावर शॉर्ट होने से बचाती हैं। तो हर फैक्ट्री में स्ट्राइकिंग गियर और ऐसे डिवाइसेस लगे होंगे जो इमरजेंसी में पावर कट कर दें, ठीक है। सबसे पहले हमने मशीनरी को घेरा, उसकी फेंसिंग की, फिर मोशन वाली मशीनरी, फिर डेंजरस मशीनरी में यंग पर्सन, और फिर अब मशीनरी को बंद ही कर दिया, कट ऑफ पावर इन द इमरजेंसी, ठीक है। और पोजीशन और मेंटेनेंस उसकी ऐसी होनी चाहिए कि सब सेफली अरेंज्ड किया गया हो,
ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 25 बोलता है कि जो सेल्फ एक्टिंग मशीनरी हैं, स्वचालित मशीनें, ठीक है, वो कवर्ड होंगी कब तक, कहाँ तक, 45 सेंटीमीटर। किस चीज़ से 45 सेंटीमीटर? वो एरिया जहाँ पर लोग आते जाते हों, ठीक है। तो सेक्शन 25 से जो सेल्फ एक्टिंग मशीनरीज़ हैं उनको उन मशीन का जो एरिया है उसके 45 सेंटीमीटर्स तक हमें कवर करना है ताकि कोई आए जाए तो चोट ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 26 बोलता है कि जो न्यू मशीन्स हैं, नए यंत्रों को ढक कर रखना, उन्हें हमें ढक कर रखना है। ऑल मशीनरी डिराइवन बाय पावर एंड इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, मतलब 1949 में जब ये एक्ट बना था उसके बाद जो भी नई मशीनरी लगाई जाएगी वो प्रॉपर डेंजर से उसे बचाव के हिसाब से रखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 3 महीने की जेल और 500 रुपये तक का फ़ाइन या दोनों हो सकता है, ठीक है। ओके। सेक्शन 27 कपास ओटने के यंत्र के पास स्त्रियों व बालकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध। देखो कॉटन ना ऐसे कुछ ऐसे फ्लफ़ी सा होता है, ठीक है, उसको एकदम पतले से रेशे में कन्वर्ट करना होता है, तो इस पर ना बहुत सारा प्रेशर डाला जाता है, ठीक है। तो इस जगह पर जो बालक हैं, जो बच्चे हैं और जो वुमेन हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बहुत डेंजरस, मतलब बहुत नहीं बोल सकते कि डेंजरस होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेपरेट करना हो, किसी कॉटन में से सेपरेशन करना हो कुछ, और जो प्रेशर वाली मशीन है, प्रेसिंग वाली मशीन है, वो दूसरे रूम में हो या फिर बहुत दूर एरिया पे हो, तो सेपरेशन में वुमेन एंड बच्चों को लगाया जा सकता है। देखो, नो वुमेन और चाइल्ड शेल बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन। कॉटन के प्रेसिंग वाला जो एरिया है उसमें वुमेन और चिल्ड्रन को नहीं लगाया जाएगा। इफ़ कॉटन फीड एंड इज़ इन अ सेपरेट रूम, ठीक है, एंड सेपरेट इन रूफ या फिर रूफ पर, छत पर, और हाइट किसी हाइट पर है, स्पेसिफाइड बाय इंस्पेक्टर इन राइटिंग, वुमेन एंड चाइल्ड में बी एम्प्लॉयड, ठीक है। प्रेसिंग के अलावा और किसी काम में उनको लगाया जा सकता है बशर्ते वो या तो जहाँ पर प्रेसिंग का काम हो रहा है उससे अलग काम हो रहा हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन 28, ये होती हैं आपसे लिफ्ट से रिलेटेड, ठीक है। लिफ्ट्स के बारे में क्या है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम वेट उस पर लिखा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी चाहिए, गेट का अरेंजमेंट होना चाहिए और लॉक सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई गिरे ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चेन और रोप उसमें लगी होनी चाहिए और एक चेन एक्स्ट्रा भी लगी होनी चाहिए ताकि ब्रेकिंग अगर हो जाए तो वो संभाल सके। स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो चेंज कर सकता है। अगर इन चीज़ों में कोई भी गलती दिखी तो 5,000 तक का फ़ाइन और 2 साल की इम्प्रिजमेंट या दोनों हो सकता है, ठीक है। ओके, तो सेक्शन 21 क्या था? फेंसिंग। सेक्शन 22 था मशीनरी इन मोशन। सेक्शन 23 था आपका यंग पर्सन की एम्प्लॉयमेंट, यंग ऑन डेंजरस मशीनरी, ठीक है। ये 3 सेक्शन तो आपने पता ही होने चाहिए, ठीक। उसके बाद सेक्शन 24 वॉज स्ट्राइकिंग गियर। उसके बाद सेल्फ एक्टिंग मशीन, कास्टिंग ऑफ न्यू मशीनरी एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 28 लिफ्ट्स, ये भी हो गया। सेक्शन 30, सेक्शन 30 में आपका आएगा रिवॉल्विंग मशीनरी। देखो, अगर आप सेफ्टी की बात करोगे ना तो सेफ्टी हमेशा टूल्स और मशीनरीज से होगी। हेल्थ की बात करेंगे तो वो इंटरनल हेल्थ से होगी, और अगर वेलफेयर की बात करेंगे तो वो उसमें सेफ्टी के भी कुछ दिखेंगे आपको और हेल्थ के भी कुछ दिखेंगे। मतलब जिनकी एब्सेंस में बहुत प्रॉब्लम होगी वो वेलफेयर होता है, ठीक है। अभी उसको आगे देखेंगे। रिवॉल्विंग मशीनरी मतलब रिवॉल्विंग मशीनरी जो होती है, जो मशीनरी घूमती रहती है, चलती रहती है, उसमें मैक्सिमम सेफ़ लिमिट लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और उस लिमिट से आगे हमने नहीं जाना है, उस लिमिट से आगे
नहीं चलाया जाएगा उस मशीन को। रिवॉल्विंग मशीनरी होती कौन कौन सी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ग्राइंडिंग की मशीन होती है, ठीक है, पिसाई के लिए जो काम आती है उस पर। और इस पर एक अफिक्स लगा होना चाहिए, अफिक्स्ड होना चाहिए कि भाई ये एक इस इतनी स्पीड है, इतना दूर रहना है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए वो उस पर लिखा होना चाहिए। या फिर उसके पास में एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, और इस स्पीड से ऊपर जाने पर कुछ स्ट्राइकिंग गियर लगाने चाहिए कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगी तो ये मशीनरी अपने आप ही बंद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 31, प्रेशर प्लांट। प्रेशर प्लांट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है रूल्स बनाने की, ठीक है। सेफ़ वर्किंग प्रेशर होना चाहिए, सिंपल सी बात है, और एक्सीड नहीं करना चाहिए ये वर्किंग प्रेशर। ओके, नेक्स्ट 32, फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। जहाँ आने जाने की जो चीज़ें हैं, जैसे फ्लोर्स हो गए, फर्श हो गए, सीढ़ियाँ हो गई और अदर सोर्सेज, तो वो प्रॉपर मेंटेन्ड होने चाहिए। साउंड कंस्ट्रक्शन उसका होना चाहिए, अच्छी तरह से बने होने चाहिए। रेलिंग्स लगी होनी चाहिए जहाँ पर ज़रूरी है, जहाँ गिरने के चांसेस हैं। और सिक्योरिटी विथ फुट होल्ड एंड हैंडल और फेंसिंग इफ़ एनीवन वर्किंग मोर देन 2 मीटर ऑफ हाइट। मतलब कोई अगर 2 मीटर से ज़्यादा की हाइट पर काम कर रहा है तो उसके लिए जो आसपास पकड़ने वाले और यहाँ पर लॉक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ये इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि है ना, कितने वर्कर्स होने पर जो है वो कोल्ड वाटर की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू कमेंट दिस आंसर। कितने वर्कर्स होने पर गर्मियों में ठंडे पानी की सुविधा फैक्ट्रीज़ में होनी चाहिए, ठीक है। योर ऑप्शंस आर 350, 150, 250 एंड 300। ओके, आंसर करना। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक और बात, ये जो फ्लोर्स वगैरह वाली बात है, रेन और हीट की सिचुएशन में काम नहीं करेगी कि भाई फ्लोर जो है वो रेन की वजह से ख़राब हुआ या हीट की वजह से ख़राब हुआ, तो इसमें फैक्ट्री की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 33। सेक्शन 33 बोलता है कि जो पिट्स हैं, गड्ढे हैं, हौज हैं, ओपनिंग्स कहीं कहीं पर हैं, वहाँ पर प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए या फेंस्ड होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, एक्सेस भार। कोई भी इंसान अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भार नहीं उठाएगा, और ऐसा भार नहीं उठाएगा जो उसे इंजरी कर सकता है, ठीक है। अत्यधिक बोझ पर प्रतिबंध, और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार तो हैं ही। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू लिफ्ट मोर और कैरी वेट सो हाई लाइकली टू कॉज इंजरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सेक्शन 35। सेक्शन 35 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ आइस के बारे में। अब सेक्शन 35 में ना बहुत चीज़ें हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सेक्शन 35 के हैं, ठीक है। यहाँ फिनिश, ठीक। तो इनको एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 35 सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ आइस। कहीं पर अगर ऐसा है कि भाई आइस को हार्म हो सकता है तो उनको स्क्रीन शील्ड या फिर गॉगल्स देने चाहिए, ठीक है। और वर्कर्स को इस हार्म के बारे में पता होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। नेक्स्ट, कोई धुआं और गैसें हैं उनसे बचाव के लिए प्रॉपर सिचुएशन होनी चाहिए। नो पर्सन विल बी अलाउड टू गो टू द रूम एक्सेप्ट द कंडीशन वेयर मैन होल इज़ अवेलेबल। मैन होल का मतलब यहाँ पर है आदमी के आकार का एक दरवाज़ा या गड्ढा होना चाहिए, खिड़की होनी चाहिए। अब यहाँ पे आदमी के आकार का अब ये मत बोलना कि भाई कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई ये ना लंबा होता है, कोई छोटा होता है, ऐसा नहीं बोलना। बस एक एवरेज तौर पर, ठीक है, जिसमें से नॉर्मल इंसान निकल सकता है, ऐसा होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में वो निकल सके। नेक्स्ट, विस्फोट तथा आग लगने वाली गैस तथा धूल आदि सुरक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आग लग जाती है तो उसको फैलाने से रोकने के लिए प्रोविज़न होने चाहिए, बचाव के लिए सावधानियाँ होनी चाहिए, बुझाने के यंत्र वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, जो साधन वहाँ पर रखे गए हैं बुझाने के लिए, इमरजेंसी के लिए, उनकी जानकारी जो है वो वर्कर्स को होनी चाहिए और उनके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। बाकी स्टेट गवर्नमेंट तो है ही हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट देयर
स्टेबिलिटी, अगर इंस्पेक्टर जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है या चीफ इंस्पेक्टर है उसको लगता है कि कोई मशीनरी या कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है वो हार्म कर सकती है, सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वो या तो मैनेजर को या ऑक्यूपायर को नोटिस दे सकता है और बोल सकता, और उसकी मर्ज़ी है कि वो फिज़िकली आकर वहाँ पर एग्जामिनेशन करे या फिर मैनेजर और ऑक्यूपायर को बोले कि भाई रिपोर्ट दिखाओ आप कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर के पास स्टेबिलिटी और स्पेसिफिक राइट्स हैं डिफेक्टिव पार्ट्स को चेक करने के, या कोई डाउट होता है तो वो ले सकता है। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी को भी मेंटेनेंस रखना है आपने। ठीक है, और निरीक्षक द्वारा सुरक्षा के उपायों के आदेश दिए जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पर 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना है फैक्ट्री में। जिस फैक्ट्री में 1000 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उसमें एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। ठीक है, और सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट या तो 1000 वर्कर हों तो वहाँ पर, या फिर जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए वहाँ पर भी सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है, भले ही 1000 से कम वर्कर्स हों। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड द सेफ्टी प्रोविज़न्स। तो वापस एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2 में हमारी डेफिनेशंस थी, सेक्शन 6 में हमारी लाइसेंसिंग की बात थी, सेक्शन 7 में नोटिस बाय ऑक्यूपायर, इस नोटिस में सब कुछ लिखा होगा फैक्ट्री के बारे में और ऑक्यूपायर के बारे में। सेक्शन 7A बोलता है ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर। सेक्शन 11 से 20 है हमारे हेल्थ प्रोविज़न, और सेक्शन 21 से 35 तक हैं हमारे सेफ्टी प्रोविज़न्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे वेलफेयर प्रोविज़न, विच वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारे प्रोविज़न्स। इनको ना एक बार लिस्ट बना लेना, 21 में ये, 22 में ये, 23 में ये, सिर्फ उसके कुछ क्रक्स पॉइंट्स लिखकर, जैसे कि है ना 21 में आपका फेंसिंग हो गया, 23 में आ गया मोशन मशीनरी, 22 में, और 23 में आ गया डेंजरस मशीनरी पे यंग पर्सन। ठीक है, तो ऐसे एक क्रक्स के साथ में लिस्ट बना लेना, आपको रटना नहीं है, आपको बस वीकली एक बार इसको रीड कर लेना है, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। और एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया, आपको पता भी है कि MCQ बेस्ड है। लगता ये इजी है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, लेकिन 4 आंसर हैं, उनमें से एक ढूंढना है। उनमें से एक ढूंढने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और पता भी होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम गाइज।